वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अब हम क्लास 2 में देखते हैं। अभी क्लास 1 जब हमने किया लास्ट सेशन में तो उसमें मैंने आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए, राइट। तो क्लास 2 में देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है मैथ्स का क्वेश्चन। कहते हैं 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:6। कोई भी 2 नंबर हैं, ठीक है, वो रेशो में है, 5:6 अनुपात में है। कहता है अगर उनसे 8 घटा दिया जाए तो वो 4:5 हो जाते हैं, तो वो नंबर क्या होंगे। देखो बच्चे, इसको करने के ना 2 तरीके हैं। एक तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कोई भी करेगा, कोई भी कर लेगा, लेकिन आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ शॉर्टकट भी आना चाहिए, कोई ऐसी ट्रिक्स आनी चाहिए, राइट। तो इसमें ट्रिक्स नहीं है, बेसिकली आप इसको समझो कि स्मार्ट वे क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है करने का। देखो नंबर क्या है आपका, 5:6 है। मैं आपको पहले पहला वाला तरीका बता देती हूँ। ये नंबर है आपके, पहला तरीका देख लो। पहला तरीका है ये कि दोनों नंबर्स को 5x और 6x मान लो, दोनों में से 8 और 8 को घटा दो तो नया जो रेशो मिलेगा वो 4:5 मिलेगा। ये तो एक तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है, जिसे कोई भी बच्चा कर लेगा। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25x, ये 40, 24x और ये 32, राइट। ये इधर चला जाएगा तो x, उधर चला जाएगा तो 8, x की वैल्यू 8 आ गई। नंबर पता करना है तो 5x में रखो, x में 8 की वैल्यू रखो तो 8 पंजे 40 और ये 8 छिंग 48, तो 2 नंबर आपके पास ये निकल कर आ गए। तो ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसे कोई भी बच्चा कर लेगा। मुझे आपको स्मार्ट तरीके से करवाना है, तो क्या करोगे। देखो नंबर क्या है, 5:6 में है। कहता है उनमें से 8 घटा दो तो 4:5 में आएगा, यानी कि दोनों, आप देखो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 5:6। तो बच्चे 5 और ये 4, अगर इनका डिफरेंस लूं तो वो आता है 1। अब ये 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो जब 1 8 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। 6 किसके बराबर होगा, 48 के बराबर। लो 0.2 सेकेंड, उससे भी कम समय में हो गया। ये तरीका है दोनों का डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपको दोबारा देखने को भी मिल जाए। कहता है 2x माइनस 1 में 2x की वैल्यू जो है वो 6 है और फाइंड आउट करना है आपको 4x² प्लस 1 में 4x² आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चे यहाँ पर समझो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब किसी को a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा तो नहीं कि ना पता हो, तो वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, ये खोलो इसे, 4x² प्लस 1 में 4x² माइनस का 2, क्योंकि a और b 2x कैंसिल, बराबर में आ जाएगा 36। अब आपको चाहिए क्या, ये 4x² प्लस 1 में 4x², वही है यहाँ पर, वही है, ये वही आ गया। ये माइनस का 2 उस साइड चला जाएगा तो ये 38 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 38। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, x प्लस वाई का क्यूब प्लस x माइनस वाई का क्यूब, इसका गुणनखंड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड।
राइट। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, खोल दो इसको। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। दूसरा देखो, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। आंसर आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक, और x माइनस वाई का क्यूब है यानी कि x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर देखो x क्यूब ये हो जाएगा 2x क्यूब हाँ ये ना x क्यूब, ठीक है, x क्यूब ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस का y क्यूब माइनस का y क्यूब कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर ये कैंसिल, 3xy स्क्वायर और ये प्लस 3xy स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा प्लस का 6y स्क्वायर x। अब इनमें से 2 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो 2x मैंने बाहर ले लिया तो ये बचा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब ये किसमें है देखो, 2x x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। आगे नेक्स्ट, अधोलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में बताइए। ठीक है, यहाँ पे आरोही क्रम बोला है। क्वेश्चन में आरोही भी पूछा जा सकता है, अवरोही भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको ये करने का मेथड बता देती हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर समझो, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बता दूं कि यहाँ पर ये आपसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। देखो नॉर्मल नंबर अगर लिखे हैं, मान लीजिए 2, 3, 5, 8 लिखा है, तो आपको पता है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, या सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, ये सब आपको पता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शन में है नंबर, तब आप क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो बच्चे ऐसे केस में आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालेंगे आप 8, 5, 3, 2 का एलसीएम। ठीक है, 8, 5 और 3, 2 का एलसीएम आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40 या 120। 120 आपका एलसीएम आ गया, राइट। अब इसको कैसे करना है देखो, 3/8 इंटू में 120 कर दो, या फिर ऐसे करो कि ये 120 कैसे आ सकता है, 15, तो 15 का मल्टीप्लाई नीचे और 15 का मल्टीप्लाई ऊपर। 2 तरीके हैं करने का, मैं दोनों बता रही हूँ। या तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 15 ऊपर 15 नीचे करो, काटेंगे तो 1 आएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपॉन में 120, ऊपर आ जाएगा 15 3 जा 45। दूसरी में क्या है 3/5। अब इसे कैसे करेंगे हम, 24 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 24 नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 24 या 72, 72 बटे में 120, राइट। 2/3 है, तो 40 नीचे मल्टीप्लाई करो, 40 ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 80 बटे में 120, राइट। और 1/2 है, तो 1/2 का आप कर दो 6 ऊपर, 60 से ऊपर और 60 से नीचे,
60/120, राइट। अब ये हो गया। अब आराम से आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, 120 120 120 120 सबका सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है। तो बस न्यूमरेटर देखो, सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, ये 45 सबसे छोटा है, जो कि किसका है, 3/8 का है। 45 के बाद अगर हम देखें तो 60 है, जो कि किसका है, 1/2 का है। उसके बाद 72 है, जो कि 3/5 का है। फिर 80 है, जो कि 2/3 का है। तो ये आपका एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पहले हमने सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो ये लिखा हुआ किसमें है, 3/5, 2/3, 1/2, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब आपके देखो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है सिलॉक्स का। सभी मछलियां कछुए हैं, कोई भी कछुआ घड़ियाल नहीं है, ठीक है। सिलॉक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिलॉक्स का और वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो मैंने सब आपको कोर्स में करवाया है, ठीक है। तो अगर आप कोर्स ले लेंगे तो उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ ही साथ वो जो कोर्स है हमारा, वो आपको सिर्फ यूपी पीसीएस में काम नहीं आएगा, वो आपको स्टेट पीसीएस के जितने आपके स्टेट के पीएससी एग्जाम्स होते हैं, जिसमें सीसैट आता है, उसके लिए भी है। वो 1 and 1 कोर्स है। समझ लीजिए कि वो कोर्स ले लेंगे तो आरओ भी, बीईओ भी, यूपी पीसीएस का सीसैट तो होगा ही, उत्तराखंड पीसीएस का सीसैट भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का पीसीएस का सीसैट होगा, वो भी निकल जाएगा। तो वो कोर्स इतना हेल्पफुल है, राइट। तो उस कोर्स को आप यहाँ पे ले सकते हैं। कहता है कि सभी मछलियां जो है वो कछुए हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो, मछलियां किसके अंदर आएगा, कछुए के अंदर आएगा, राइट। कोई भी कछुआ जो है वो घड़ियाल नहीं है, यानी कि नो का रिलेशन बनेगा। अब किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं है ना कि नो का रिलेशन मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा ही बनता है, राइट। फिर कहता है कोई भी घड़ियाल मछली नहीं है। देखो बच्चे, मछली का सारा पार्ट कछुए के अंदर है, राइट। कोई भी कछुआ घड़ियाल नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी मछली भी घड़ियाल नहीं होगी, ठीक। तो यानी कि घड़ियाल भी मछली नहीं होगा। तो पहला वाला आपका ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी मछली घड़ियाल नहीं होगी, ये भी ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो दोनों ही अनुमान ए तथा बी निकलते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, ठीक। स्टेटमेंट, सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं, कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं। नाउ इट्स योर चॉइस, आप इसे लॉजिकल रीजनिंग की तरह करो या फिर आप इसे स्टेटमेंट स्लॉग्स की तरह वेन डायग्राम की हेल्प से करो। दोनों ही तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। कहता है सभी खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी क्या हैं, धूम्रपान करते हैं। सभी खिलाड़ी, यहाँ पे लिखा है कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं, यानी कुछ धूम्रपान करने वाले क्या होते हैं, शराब पीते हैं। तो ये जो कुछ वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये वो आदमी है धूम्रपान वाले जो शराब भी पी रहे हैं, ये वाले। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन क्या कहता है, सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जितने भी धूम्रपान करते हैं वो सभी खिलाड़ी होते हैं। नहीं बच्चे, केवल इतना वाला पार्ट खिलाड़ी का, केवल ये वाला जो पार्ट है यही तो धूम्रपान के अंदर है, यानी कि इतने ही तो खिलाड़ी धूम्रपान करेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि सभी धूम्रपान, तो सभी का बच्चा, यानी कि ये वाला पार्ट तो खिलाड़ी के अंदर नहीं है, यानी कि पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरे में कहता है कुछ शराब के आदी जो है वो धूम्रपान करते हैं। तो शराब के आदी यानी कि ये वाला हिस्सा, ये धूम्रपान करते हैं, तो ये वाला तो ठीक है ना, ये तो बता ही रखा है। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। देखो, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 कंक्लूजन्स हैं, कौन सा होगा वो आपको बताना है।
अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपके स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फेरेंस, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। ये जो है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का टॉपिक है। इसमें आपको जो स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, 1 या 2 या 3 जितने भी स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, उनके आधार पर आपको उन स्टेटमेंट्स को समझना है और उनके आधार पर क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो आपको बताना होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कंक्लूजन्स में ओनली, ईच, ऑल, अगर इस तरीके का कुछ भी वर्ड दिया गया है, हिंदी में बात करूं तो सभी, प्रत्येक, सिर्फ, अगर इस तरीके का कोई भी शब्द दिया गया है तो वो क्या करता है, हमारे कंक्लूजन को या एजम्पशन को वो लिमिट कर देता है। तो ऐसे केस में वो चीज गलत हो जाती है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे पहले में कहता है कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं वो इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं, यानी कि जितने भी अल्कोहल वाले पेय जो होते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। राइट, पहले में दे दिया। दूसरे में कहता है कि जितनी भी बूढ़ी औरतें हैं वो विस्की पीती हैं, ये उसने स्टेटमेंट में हमें दे दिया है। अब बच्चे ऊपर साफ साफ लिखा है कि अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विस्की एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं, ये स्टेटमेंट है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। कहता है सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है। बच्चे सबसे पहली बात तो यहाँ पर सभी आ गया है, ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ऊपर लिखा है कि बूढ़ी औरतें जो विस्की पीती हैं, क्या लिखा है, सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं। तो जो विस्की पिएगी उन्हीं का तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। लेकिन नीचे क्या दिया गया है कि सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब है, तो इसमें एक जनरलाइज कर दिया है इसने, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, क्यों गलत है इस बात को समझो। युवा औरतों के बारे में बात की गई है, ऊपर युवा औरतों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जहां पर भी नीचे अगर ऐसा कोई भी शब्द, कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कोई कंपैरिजन भी ऐसा हो जाए, तो आप वहां पर ये समझो कि जिसके बारे में ऊपर कोई जानकारी नहीं दी गई है उसको हम यहाँ पर सच नहीं मानेंगे, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। ऊपर बात केवल अल्कोहलिक ड्रिंक्स की और ओल्ड वुमेन की बात की गई है, तो फिर यहाँ पर हम ओल्ड वुमेन के बारे में ही तो बात करेंगे ना। वी कैन नॉट टॉक अबाउट द यंग वुमेन। हम जो युवा औरतें हैं उनके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं दी गई है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नीदर कंक्लूजन 1 nor 2 follows. Next, all artist, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है आपका और इसी से हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं वन बाय वन। कहता है ऑल आर्टिस्ट आर whimsical, राइट, सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट्स, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स, राइट। ये 3 स्टेटमेंट इसने दे दिए हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लिखा है कि सभी कलाकार सनकी होते हैं, राइट। कुछ कलाकार जो है वो औषध व्यसनी होते हैं, मतलब कि कुछ होते हैं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। सभी के बारे में नहीं बताया गया, कुछ के बारे में बोला गया है। अब कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषध व्यसनी यानी कि जो ड्रग्स लेते हैं उनकी संभावना बनी रहती है, यानी कि जो कुंठित व्यक्ति होते हैं चांसेस होते हैं कि वो ड्रग्स भी लेंगे। चलिए, उपरोक्त 3 स्टेटमेंट्स, ऊपर के 3 स्टेटमेंट्स आपने पढ़े, अब उनके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। तो कौन सा निष्कर्ष करेगा? पहला कहता है कि कलाकार जो है वो कुंठाग्रस्त होते हैं। अब इसमें लिखा है कि आर्टिस्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो क्या आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेट होते हैं? ऊपर यही लिखा है क्या? आर्टिस्ट सनकी होते हैं बट दे आर नॉट फ्रस्ट्रेट। पहला वाला गलत है। ठीक, सभी कुंठाग्रस्त लोग ड्रग्स लेते हैं।
नहीं। फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स, उनके चांसेस होते हैं ड्रग एडिक्ट करने के, लेकिन वो ड्रग्स लेते हैं ये तो नहीं बताया गया। वो ले सकते हैं, संभावना है। ठीक है, आगे देखो। कुछ औषध व्यसनी संकी होते हैं, कुछ ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, whimsical होते हैं। जैसे लिखा है some drug addicts are whimsical, राइट। कुछ ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो whimsical होते हैं। देखो बच्चे, अब इसका कनेक्शन देखो, यहाँ पर इसका कनेक्शन यहाँ से जोड़ा जा रहा है। सभी आर्टिस्ट संकी, कुछ आर्टिस्ट ड्रग एडिक्ट्स, और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट लोगों का ड्रग एडिक्ट्स होना एक खतरा बन जाता है, प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स। ठीक है, तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, whimsical people are generally frustrated, जो सनकी लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो सनकी लोगों के बारे में यहाँ पर बात ये नहीं की गई कि सनकी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, नहीं। तो यहाँ पर यह है कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो सनकी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। राधा सेड आई एम वेल। आई थिंक ये मैंने आपको क्लास 1 में करवा दिया है। क्लास 1 में हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। फिर मैं बता देती हूँ। राधा सेड दैट, आई की जगह शी हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, शी वॉज वेल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ये मैं करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट, इट विल बी 5 years बिफोर वी मेट अगेन। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके के होते हैं? 8 तरीके के होते हैं। एग्जाम में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए आया रहेगा, और कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आपको कंप्लीट इंग्लिश का जो थ्योरी कोर्स है उसमें बताया है। ठीक है, CSAT का जो कोर्स है उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का। तो उसमें ये क्वेश्चन बताया कि मैं क्या हो, कैसे आप आइडेंटिफाई करें। तो इट विल बी 5 years बिफोर वी मेट अगेन। यहाँ पे 2 तरीके के क्लॉज हैं। पहले में है कि इट विल बी 5 years, 5 साल हो चुके हैं। वी मेट अगेन, दोबारा मिलेंगे, राइट। तो बच्चे ये 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज को कनेक्ट करने का काम जो है वो बिफोर कर रहा है। तो बिफोर क्या हो गया? ये कंजक्शन हो गया। कंजक्शन यानी कि जो यूज किया जाता है कनेक्टिंग क्लॉज। कोई भी 2 क्लॉज रहेंगे उनको कनेक्ट करने के लिए। क्लॉज होते हैं इंडिपेंडेंट भी होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें से गलत स्पेलिंग किसकी है? देखो, बिलीव ठीक है, रिलीव ठीक है, बिलीव ठीक है, डिसीव गलत है। अब डिसीव में क्या होगा? ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। एब्सेंस ऑफ नॉलेज स्टैंड्स फॉर, अगर ज्ञान की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये आप एक हिसाब से आप समझो, ये 1 word सब्स्टिट्यूशन है, राइट। एब्सेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी, तो ये हो जाएगा निसाइंस, राइट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए प्रॉब्लम सॉल्विंग रूल और प्रोसीजर, ये इंटरपर्सनल स्किल का क्वेश्चन है। A problem solving rule or procedure that when followed step by step assures that a correct solution will be found is known as। देखो, समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। कलन विधि, एल्गोरिथम। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें एल्गोरिथम होता है, मैथ में एल्गोरिथम यूज करते हैं। इनफैक्ट हम गूगल और फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर होता है वहां पर भी एल्गोरिथम ही होता है। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। तो सही आंसर होगा एल्गोरिथम। नेक्स्ट, यह अनुभव करने की अयोग्यता कि समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है, यानी कि द इनएबिलिटी
to realize that a problem can be solved by using a familiar object in an unusual way is likely due to. Right, अब समझो इसका करेक्ट आंसर तो प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण फंक्शनल फिक्सेडनेस है। अब इसमें क्या होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो हम उसका कोई नया मेथड नहीं ढूंढते, कोई नया सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, प्रीवियस जो हुआ रहता है उसी के आधार पे हम अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं। राइट, तो यानी कि हम पिछला जो हुआ था पास्ट एक्सपीरियंस से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका डिसीजन मेकिंग का। निर्णय लेना। अब बस में चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है। आप बस में चढ़े, कोई व्यक्ति अचानक से आपके ऊपर चिल्लाने लगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप भी उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे, कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, उसके चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे, या उस पर क्रोध करेंगे? देख, क्रोध करके फिर उसे शांत करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप भी उसकी तरह चिल्लाएं, ये भी कोई समाधान नहीं है। कंडक्टर से कहेंगे कि उसे शांत करवाओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। राइट, आप खुद कारण जानेंगे कि भाई क्या हो सकता है, क्या रीजन है कि आप क्यों चिल्ला रहे हो, है ना। उसके चिल्लाने का, उसका येल करने का कारण पूछेंगे और उसे ट्राई करेंगे, शांत करने की कोशिश करेंगे, उसे पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं। ठीक है, आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं मेडिकल स्टोर में। आप देखते हैं कि रास्ते में एक छोटे से बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है, उसे एक तेज वाहन ने हिट एंड रन का केस है, तो जिसका चालक जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है। अब आपने देख लिया, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या एक्शन रहेगा? आप तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे, या वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, या पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, या फिर घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे? देखो, घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे, उसके माता पिता आएंगे, तब तक हो सकता है कि बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, उसकी जान भी जा सकती है। तो ये आपका एक करेक्ट डिसीजन नहीं होगा। पुलिस को घटना के बारे में बताएंगे, वो ठीक है, आप बताओ ना पुलिस को घटना के बारे में, लेकिन बच्चे का ट्रीटमेंट इस वक्त ज्यादा जरूरी है, तो ये भी गलत। वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो तो एक तरीका नहीं है। जो घायल है पहले उसे हॉस्पिटलाइज्ड करने की ज्यादा जरूरत है, तो तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। अब हम क्लास 3 में मिलेंगे आपसे।